ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी इन दिनों 2 दिन से चर्चा का विषय बने हुए हैं। गोदी मीडिया ने इजराइल के जरिए फैलाई गई एक शरारत को आगे बढ़ाया है। आयतुल्लाह खामनी के बारे में जिस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया में, ख़ासतौर से वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए जिस तरह की घिनौनी चीज़ें कही गईं और उनके ऊपर आरोप लगाया गया, नशे में रहने का, उनके ऊपर जिस तरह से छीटाकशी की गई, तो इसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय मीडिया ने उनसे 4 कदम आगे चलकर उस पर शो बना डाले। आयतुल्लाह खामनी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त दुष्प्रचार किया गया जिसका कोई आधार नहीं है, जो सरासर झूठ है, फेक हैं ये खबरें। और इस चीज़ को लेकर के भारत में जो ईरान का दूतावास है उसने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय मीडिया संस्थानों के फर्जी और मनगढ़ंत जो खबरें हैं उसके प्रसार से बचने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही पत्रकारिता की अखंडता और त्रिपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता का भी हवाला दिया गया है। रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों आयात और निर्यात करते हैं। ईरान का तेल कई बार जब पाबंदियां नहीं लगाई गई थी अमेरिका के ज़रिए तो ज़बरदस्त तिजारत जो है ईरान से भारत की चलती थी। ईरान से अच्छे रिश्ते हैं भारत के, लेकिन ये हमारी गोदी मीडिया हर उस देश से रिश्ते ख़राब करने में लगी हुई है जिससे हमारे कुछ बेहतर रिलेशन हैं, जिससे हमारे कुछ बेहतर रिश्ते हैं। और इस मीडिया कि इन हरकतों से कहीं ना कहीं कई बार सरकार भी पशोपेश में पड़ जाती है कि आखिर क्या किया जाए। और ये मीडिया सिर्फ अपने आप को बड़ा हिंदुत्व दिखा करके इस तरह की खबरें प्लान करता है ताकि इसकी व्यूवरशिप आए, लेकिन जब मामला 2 देशों का होता है तो उसमें बड़ी संजीदगी के साथ रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है। बहुत ही समझ करके अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अब इस गोदी मीडिया ने हमारी सरकार की चाटुकारिता करते करते इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे निकल गई है। तो ईरानी दूतावास ने अपने आधिकारिक हैंडल पर जो ट्विटर है उस पर एक पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें प्रेस बयान में कहा गया है, ये देखा गया है कि कुछ प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों सहित कुछ भारतीय समाचार माध्यमों ने ईरान और उसके महान नेतृत्व का बेइज्जती की है और निराधार रिपोर्टें जो हैं वो चलाई हैं। बयान में चेतावनी दी गई है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न केवल जनता के विश्वास को कम करती है बल्कि दर्शकों के बीच इन मीडिया संस्थानों की पेशेवर प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और जनता से सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तय पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए दूतावास ने भारतीय मीडिया से विश्वसनीय और निष्पक्ष सूत्रों के भरोसा करने और ईरान के बारे में सनसनीखेज और गलत सामग्री फैलाने से बचने का इल्तिजा की है, आह्वान किया है। बयान में इजराइल के साथ ईरान के हालिया सैन्य टकराव का भी जिक्र किया गया है, जिसमें देश के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका का जिक्र किया गया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता, ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में ज़ायोनी शासन द्वारा ईरान के विरुद्ध छेड़े गए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान सैन्य अभियान का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया, जिसमें इस्लामी गणराज्य ईरान आत्मरक्षा के निर्णायक कदम उठाकर ज़ायोनी शासन को करारी शिकस्त देने में कामयाब रहा है। दूतावास ने भारतीय मीडिया से ईमानदारी बनाए रखने और दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालीन संबंधों का समर्थन करने का गुजारिश की है। ईरानी दूतावास ने कहा है कि इसे उम्मीद है कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता की ईमानदारी बनाए रखेगा, बाहरी प्रचार प्रसारों में भाग लेने से बचेगा और 2 महान सभ्यतागत राज्यों के लोगों के बीच मित्रता और आपसी सम्मान के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा। ज़बरदस्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ईरानी दूतावास के ज़रिए। जो एक्स पर जो ट्वीट किया गया है, एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, उससे कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर एक करारा प्रहार किया गया है।